तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और फिर हमें किसी जानवर के पैर को दिखाया जाता है जो कि बर्फ पे चल रहा था और उसके दूसरे पैर पर चोट लगी थी जिससे कि उसके पैर से खून बह रहा था। और ये एक वेयरवुल्फ होता है जिसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और वो बस आगे चलता जा रहा था। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उसकी तरफ गन पॉइंट किए हुए हैं, पर तब भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है और बस उन्हें देखता रह जाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें हस्बैंड वाइफ और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि बाहर अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे। और तभी जो उसकी बेटी होती है वो कुछ नोटिस करती है और वो अपने फादर से कहती है डैड उधर देखो। और वहाँ पर शायद कोई घायल पड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक लड़का होता है जिसे बहुत ज्यादा ही चोट आई होती है और इसके जो कान होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। और जब उस लड़की के डैड उस लड़के को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो बेबी वेयरवुल्फ है। और मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूँ इस वर्ल्ड में जो वेयरवुल्फ होते हैं वो इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और तभी वो उस लड़की के डैडी कहते हैं आखिरकार ये बेबी वेयरवुल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है और इसके पास तो कॉलर भी नहीं है और शायद इसका कोई भी ओनर नहीं है। और फिर तभी जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है डियर इसे पहले हमें घर लेके जाना चाहिए और सबसे पहले हमें इसे ठीक करना चाहिए और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। और जो उसकी बेटी होती है वो भी कहती है डैडी हाँ इसको ले चलते हैं। और वो वेयरवुल्फ उनकी बातों को सुन रहा होता है। और फिर हमें उस बेबी वेयरवुल्फ की फोटोज को दिखाया जाता है जिसमें कि वो मिल्क पी रहा होता है और उस फोटो के नीचे लिखा होता है हारू जो है बहुत ज्यादा मिल्क पीता है। और फिर हमें दूसरी फोटो में दिखाया जाता है जिसमें वो उसी लड़की के साथ केक काट रहा होता है। और फिर हमें दूसरी फोटो में दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही हाथ ऊपर किए हुए खड़े होते हैं और उस फोटो के नीचे लिखा था तुम दोनों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। और फिर हमें उनकी और भी फोटोज को दिखाया जाता है जिसमें कि वो लड़की पियानो को बजा रही होती है। और ऐसे ही और भी फोटोज को दिखाया जाता है जैसे कि साथ में सोना और हारू को किस करना, हारू की चड्डी उठाते हुए फोटो को खींचना और एक पूरी फैमिली के साथ में फोटो होती है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। और फिर तभी कोई कहता है हारू तुम अपनी आंखों को बंद करो। और क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया जब मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ तो तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना चाहिए। और फिर जो हारू होता है वो भी पीछे घूम जाता है और कहता है ओह सॉरी। और फिर वो लड़की कहती है मुझे अपने डैड से पूछना होगा कि मुझे वो अपना पर्सनल रूम दे दे और उन्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल की हूँ। और फिर तभी जो हारू होता है वो पीछे देखते हुए कहता है क्या तुम सच कह रही हो और क्या तुम दूसरे रूम में रहना चाहती हो अब से। और तभी जो वो लड़की होती है हारू की तरफ चीजों को फेंकने लगती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी तरफ मत देखो। और फिर तभी हारू कहता है इतने समय बाद और क्यों, और मैं इस समय को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मैं अगली बार से केयरफुल रहूंगा। और क्या अब ठीक है। और फिर वो लड़की कहती है क्या मेरे साथ रूम को शेयर करना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं है। और फिर हारू कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की दोबारा से कहती है क्या तुम्हारा कभी भी अकेला रहने का मन नहीं करता है। और फिर हारू कहता है नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि जब तुम स्कूल चली जाती हो तो मैं सारा दिन घर पर ही रहता हूँ। और फिर तभी जो वो लड़की होती है वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और कहती है हाँ चलो कुछ भी हो बट केयरफुल रहना और एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं स्कूल जा रही हूँ तो इसीलिए तुम रूम को बर्बाद मत करना। और फिर हारू उससे कहता है वैसे तुम स्कूल से वापस कब आओगी और टाइम क्या होगा। और फिर हारू सीढ़ियों के नीचे आ जाता है और कहता है वैसे तुम सीधा घर आओगी ना, मैंने सही कहा ना। और फिर वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता। और तभी वो गेट को ओपन करती है और वहां से चली जाती है। और फिर जो हारू होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार वो मुझसे इन दिनों इतना दूरी क्यों बना रही है और क्या कुछ गलत हुआ है। और फिर जो उसका फादर होता है वो कहता है हाँ वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अभी प्यूबर्टी से गुजर रही है और ये सही में एक सेंसिटिव टाइम होता है तो तुम्हें भी और भी ज्यादा समझना चाहिए। और फिर जो हारू होता है वो कहता है प्यूबर्टी ये क्या होता है। और फिर वहाँ पर एक लेडी होती है वो बताती है ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्रो होते हैं और देखने से ऐसा लगता है जो मिस हाना है वो भी इससे गुजर रही हैं। और फिर वो लेडी एक बैग को लेके आती है हारू के डैड के पास और कहती है सर सब कुछ रेडी है। और फिर जो उसका डैड होता है वो भी कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। और उसका डैड जाते समय कहता है मैं आते समय मीट को लेकर आऊंगा तो घर का अच्छे से ख्याल रखना। और हारू भी मीट का नाम सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है डैड। और वैसे उसके डैड डोर को बंद करके चले जाते हैं और हारू वहीं पे खड़ा होता है। और फिर हारू पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो टीवी देखने लगता है। और फिर टीवी
मूवी देखने के बाद कहता है आई थिंक मुझे अब कुछ साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और फिर हमें वेयरवुल्फ के बारे में बताया जाता है। जो वेयरवुल्फ होते हैं वो ह्यूमंस के साथ लंबे समय तक रहते हैं और उनकी मदद करते हैं और वो ह्यूमंस को फॉलो करते हैं और मरते दम तक वो अपने ऑनर के लिए वफादार रहते हैं। और जब उनके ऑनर्स खुश होते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और वो अपने ऑनर की अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन भी करते हैं। और इस टाइम पर जो हारू था वो बहुत ज्यादा ही बोर हो चुका था और बस खिड़की से अपनी फैमिली का आने का वेट कर रहा था। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और तभी कोई लड़का हाथ उठाते हुए कहता है टीचर जो मेरी मॉम है वो कहती हैं जो वेयरवुल्फ होते हैं वो अब ह्यूमन से वुल्फ में नहीं बदल सकते, क्या ये ट्रू है? और फिर जो उसकी टीचर होती है वो भी कहती है हाँ जो तुम्हारी मॉम है वो एकदम सही कहती है, जो वेयरवुल्फ है वो ह्यूमन से वुल्फ में बदलना भूल चुके हैं। और फिर वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं क्या सही में, बट मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ। और फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, उनमें से एक लड़का कहता है अगर मैं उनको मारता हूँ क्या तब भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मोटे? और फिर वो मोटा भी कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, तब तो वो जरूरी ट्रांसफॉर्म होंगे। और जो हाना होती है वो बस उनको शांति से देख रही होती है और उसको इन सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर जो टीचर होती है वो कहती है तुम सबको जैसे कि पता है जो वायरस एपिडेमिक था वो 30 साल पहले स्प्रेड हुआ था और जब उस वायरस को डिस्कवर किया गया तो उससे पता चला था कि जो ये वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ था वेयरवुल्फ से, तो तब उन्हें मारना पड़ा। बट वैक्सीन के डिस्कवर होने के बाद जो वायरस थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और तब फिर से उनकी पॉपुलेशन ग्रो होने लगी। और फिर वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं क्या वो वायरस पूरी तरीके से जा चुका है और क्या अब हम लोग उनसे कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे? और फिर जो दूसरा बच्चा होता है वो कहता है ऑफ कोर्स हम लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि अब कोई भी इन्फेक्टेड वेयरवुल्फ नहीं बचा है और ना ही तो कोई डिसीज है। और हमारी जो हाना होती है वो बस शांति से बैठकर उन सब की बातों को सुन रही होती है। और फिर वो अपने मन में कहती है ये सब झूठ है, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने कहा जो वायरस है वो वेयरवुल्फ से नहीं आया है और उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमंस थे वो इस एपिडेमिक का पता नहीं लगा पाए थे कि ये कैसे हुआ, तो इसीलिए ह्यूमंस ने ये सब कुछ वेयरवुल्फ के ऊपर डाल दिया और ये सही में बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है। और फिर ये सोचने के बाद वो तभी खिड़की के बाहर देखने लगती है, वहाँ पर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो वो लड़का होता है वो भी ऊपर की साइड देख रहा होता है। आगे चल के जो हमारी फीमेल लीड है वो इस लड़के को पसंद करने लगेगी, जिससे कि जो हारू होगा वो बहुत ज्यादा ही जेलस होगा क्योंकि जो हमारा हारू है वो हमारी हाना को पसंद करता है। और ये मैंने थोड़ा सा स्पॉइलर दिया जिससे कि तुम्हें आगे की स्टोरी जानने की और भी ज्यादा इच्छा हो, तो अब कंटिन्यू करते हैं। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और जो अपना हारू था वो अभी भी खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बस सभी का आने का वेट कर रहा था। और तभी हारू को कोई आवाज आती है और ये हाना थी जो कि बेल को बचाने ही जा रही थी, बट बेल के बजाने से पहले जो हमारा हारू होता है वो गेट को ओपन कर देता है और कहता है हाना, और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और जो हाना होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और हल्का सा स्माइल करती है। और फिर वो घर के अंदर जाते हुए कहती है आखिरकार तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, जल्दी से इसे चेंज करो, इसे कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर तभी जो हारू होता है वो भी हाना के पीछे पीछे चलने लगता है और हाना से पूछता है आज तुमने स्कूल में क्या किया, क्या आज स्कूल में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? बट जो हाना होती है वो कहती है जो मेरे क्लास के इडियट्स हैं उन्होंने बस मुझे और भी ज्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया, वो लोग बहुत ज्यादा ही चाइल्डिश हैं, मैं तो उनसे बात भी नहीं करती और बस वो लोग सिर्फ बात किया करती हैं सेलिब्रिटीज की न्यूज के बारे में। और फिर तभी जो हारू होता है वो कहता है क्या तुम्हें भी सेलिब्रिटी पसंद है? और फिर जो हाना होती है वो कहती है मुझे बिल्कुल भी सेलिब्रिटीज नहीं पसंद है उनकी वजह से, और वो लोग उनको जानते भी नहीं पर तब भी वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि वो लोग उन्हें जानते हो और मैं सिर्फ एक हूँ जो उनके बारे में अच्छे से जानती है। बट एनीवे छोड़ो, अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही थक चुकी हूँ और फिर मैं उसके बाद लेट जाऊंगी। और तुम बताओ तुमने क्या किया और क्या तुमने दोपहर का लंच किया? बट वैसे ही हारू जो होता है वो अजीब सा मुंह बनाता है और जैसे ही हाना दरवाजा खोलती है तो वो अंदर देखती है कि जो सारा सामान है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। और ये सब देखकर हाना बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और जो हारू होता है वो बस चुपके से पीछे से निकल रहा होता है हाना से बचने के लिए। और फिर धड़ाम से हारू को एक जोरदार की किक पड़ती है और फिर हाना कहती है मैंने तुमसे कहा था पहले ही कि तुम गंदगी मत मचाना, पर तब भी तुमने ऐसा किया। और हारू कहता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं ये सब कुछ साफ कर दूंगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और जो हाना होती है वो कहती क्या हारू भी अब स्कूल जाएगा? और फिर तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि उन्हें भी अब एजुकेशन दी जाएगी एक पिछला इंसिडेंट होने के बाद। और फिर हाना कहती है प्रीवियस इंसिडेंट कौन सा? और फिर जो पीले बालों वाली लेडी होती है वो कहती है जो वेयरवुल्फ होते हैं जो भी उनके मालिक को परेशान करता है या फिर
फिर हैरेस करता है। तब वेयरवुल्फ उन्हें काट लेते हैं और इसीलिए शायद गवर्नमेंट उन्हें पढ़ाना चाहती है। और फिर हारू का जो फादर होता है वो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जो वेयरवुल्फ होते हैं वो सिर्फ अपने ओनर को बचाना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जब वेयरवुल्फ को पढ़ाया जाएगा तो फिर वो लोग भी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और वो लोग अपने एंगर और अदर्स थिंग्स को मैनेज करना सीख जाएंगे। और फिर जो हाना होती है वो कहती है तो बेसिकली जो हारू होगा वो भी स्कूल जाएगा, पर वैसे वो कौन से स्कूल जाएगा। और फिर जो हाना का फादर होता है वो कहता है जिस स्कूल में वेयरवुल्फ का ओनर जाएगा उसी स्कूल में जो वेयरवुल्फ होंगे वो भी जाएंगे और उनके क्लासरूम्स अलग रहेंगे। और फिर जो वो लेडी होती है वो कहती है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हारू होगा वो आपके साथ जाएगा मिस हाना। और तभी जो हाना होती है वो खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या हारू मेरे स्कूल जाएगा। और फिर इतना कहने के बाद वो हारू की तरफ देखने लगती है और इस टाइम पर जो हारू के एक्सप्रेशन थे वो कुछ अलग ही थे। और फिर वो भी खुश होते हुए कहता है तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे भी अकेले घर में नहीं रहना पड़ेगा, और क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब हमेशा के लिए हाना के साथ रहूंगा। और फिर जो हारू होता है वो खड़े होते हुए कहता है अपने डैड से तो इसका मतलब ये है कि जो अदर वेयरवुल्फ्स होंगे वो भी स्कूल जाएंगे, मैंने सही कहा ना। और फिर जो उसका डैड होता है वो भी कहता है तुमने एकदम सही कहा, और अब तुम भी बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाओगे, और क्या तुम इसके लिए इतने ज्यादा हैप्पी हो। और इस टाइम पर जो हारू था वो बहुत ज्यादा ही खुश था, बट जो हाना होती है वो तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और वो कहती है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें हारू और हाना को दिखाया जाता है, वो दोनों ही एक ही रूम में होते हैं। जो हारू होता है वो खिड़की की तरफ देख रहा होता है और जो हाना होती है वो टॉवल से अपने बालों को पोंछ रही होती है और वो हारू से कहती है आखिरकार तुम किस चीज के लिए इतने ज्यादा खुश हो रहे हो। और फिर तभी जो हारू होता है वो हाना से कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ स्कूल जाना नहीं चाहती हो। और फिर जो हाना होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से सभी लोग मुझे नोटिस करें, और मैं पहले ही उनसे बहुत ज्यादा परेशान और उनसे थक चुकी हूँ। और फिर जो हारू होता है वो कहता है क्या ये सब कुछ इतना ज्यादा ही थका देने वाला है, और क्या वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, और क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें पीटूं। और फिर जो हाना होती है वो कहती है हाँ सही कहा, मुझे पता है कि तुम ह्यूमन से कितना ज्यादा डरते हो और इसीलिए तुम घर के बाहर भी नहीं जाते हो, और आखिरकार तुम कैसे ही वेयरवुल्फ हो। और फिर दोबारा हाना कहती है अच्छा छोड़ो, क्या तुम सही में स्कूल जाना चाहते हो, और क्या तुम बाहर वाले लोगों से नहीं डरोगे। और फिर जो हारू होता है वो कहता है आखिरकार वो कितने सारे होंगे। फिर जो हाना होती है वो कहती है बहुत सारे। और फिर तभी जो हारू होता है वो अपने आप को चादर में बंद कर लेता है और कहता है तो मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, ये कह करके रोने लगता है। और फिर तभी जो हाना होती है वो कहती है तुम तो एक भीगी बिल्ली हो, और क्या अब तुम नहीं जाना चाहते स्कूल। और फिर जो हारू होता है वो रोते हुए कहता है नहीं मैं जाना चाहता हूँ, और मुझे भी घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर तभी जो हाना होती है वो हारू का सर सहलाते हुए कहती है क्यूटी तुम अभी भी स्कूल जाना चाहते हो, क्यों, इस सब के बावजूद भी, और अब मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है तो अब चुप रहना। और फिर जो हुरू होता है वो तकिया लेकर शांति से बैठ जाता है, पर फिर थोड़ी देर बाद कहता है क्या ये सब कुछ ठीक होगा, और क्या लोग मेरे साथ अजीब हरकतें नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो। और फिर जो हाना होती है वो कहती है अगर किसी ने भी ये करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगी, और बस तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, और तुम्हें जल्दी ही या फिर बाद में घर छोड़ना ही होगा, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते। जैसे कि डैडी ने कहा था तुम्हें ह्यूमंस के साथ मिलजुल कर रहने की आदत डालनी होगी। और जो हारू था वो बस उसकी बातों को सुन रहा था और अपना सर हिला रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हाना होती है वो पढ़ रही होती है, और फिर जो हारू होता है वो बस उसे देख रहा होता है और फिर कहता है हे हाना। फिर जो हाना होती है वो पीछे देखने लगती है, और जब पीछे देखती है तो फिर जो हारू होता है वो कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और फिर जो हाना होती है वो कहती है क्या तुम इससे उदास हो चुके हो। और हारू दोबारा से फिर हाना को बुलाता है और वो फिर से देखने लगती है, और जब वो पूछती तो वो कहता है कुछ भी नहीं। और फिर जब वो तीसरी बार बुलाता है तो इस बार जो हाना होती है वो गुस्सा हो जाती और कहती है तुम पागल, ये बस तुम एक पर्पस के लिए कर रहे हो, और क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, और अब क्या तुम खेल चुके हो। और ये कह करके जो हाना होती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, और जो हारू होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं स्टॉप स्टॉप, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ये कह करके हंसने लगता है। और फिर जो हारू होता है वो उसको देखने लगता है और हाना भी उसे देखने लगती है, और फिर हारू से कहती है हारू तुम सही थे, मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें मेड और हाना के डैडी का सीन दिखाया जाता है। और फिर जो वो मेड होती है वो हारू के डैड से कहती है आखिरकार उस वेयरवुल्फ के साथ क्या हुआ था। और फिर जो हारू का डैडी होता है वो कहता है उसे शेल्टर में भेज दिया गया और मैंने अपना बेस्ट दिया था एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के जैसे, बट ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे मनी से सब कुछ सॉल्व हो सके, लेकिन पीड़ितों के द्वारा और वेयरवुल्फ को बंद करने का प्रयास देखते हुए या फिर उन्हें सुला दे, ये सबसे अच्छा परिणाम था। और इसका मतलब ये है जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। और फिर जो मेड होती है वो भी कहती है थैंक यू डॉक्टर, जिससे कि हम लोग
लोग पहले जैसे ह्यूमंस की तरह रह सकते हैं। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें हाना और हारू को दिखाया जाता है। जो हाना होते वो पढ़ते पढ़ते उसी टेबल पे सो जाती है और जब हारू उसे देखता है तो वो कहता है हाना क्या तुम सो रही हो? तो वो भी उसकी तरफ अपना हाथ हिलाते हुए कहती है हाँ सो रही हूँ मैं। और फिर जो हारू है उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसे अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसे बिस्तर पे लिटा देता है और फिर वो भी हाना के बगल में लेट जाता है। और हारू इस टाइम पर हाना को ही देख रहा था और वो उसकी नोज को टैप कर रहा था। और फिर जो हाना होती है वो कहती है अब तुम सोने के लिए जाओ। और फिर हारू कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर जो हाना होती है वो कहती है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो? और फिर जो हारू होता है वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा। और फिर जो हाना होती है वो कहती है तुम्हें मुझ में कौन सी चीज अच्छी लगती है? तभी जो हारू होता है वो कहता है हर एक चीज। और फिर जो हाना होती है वो कहती है वेल फिर मुझे लग रहा है कि मैं शायद प्रिटी हूँ और अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? और फिर जो हारू होता है वो भी कहता है आई विल डाई टू, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। और फिर जो हाना होती है वो कहती है तुम इडियट हो। और फिर जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा होगा और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो या फिर नहीं। और जो इसकी स्टोरी है वो ऐसी नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। बट अब ये तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि तुम लोग इस स्टोरी को देखना चाहते हो या नहीं। और अगर इस स्टोरी को तुम लोग कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो मिनिमम 50 कमेंट तो होने चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं सिर्फ बुक ऑफ एस्पर की नोवेल को एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर अब बाय बाय, अब मिलते हैं बुक ऑफ एस्पर के नेक्स्ट एपिसोड में।